हाय गाइज, आज हम लोग करेंगे एलुटेरिया 5000 प्लस जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसका सेट नंबर 1 और ये लगातार सीरीज जारी रहेगा स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? तो लाल बालपाल थे, गोविंद रानाडे नहीं थे इसमें। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो के काल में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? लिबरल पार्टी। एक लेबर पार्टी भी ऑप्शन में आएगा, लेकिन लेबर नहीं मानना है, लिबरल पार्टी। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो ये स्कंदगुप्त के काल में हुआ। स्कंदगुप्त के काल में। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? मुंडकोपनिषद से। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से। महावस्तु महायान शाखा से। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के काल में। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के काल में। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। न्यू कैसल पोर्ट कहाँ में है? ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का क्रम है, उत्तर से ऊपर से नीचे की ओर। सबसे पहले नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई, फिर जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नालाई पहाड़ियाँ। पहले नल्ला मलाई, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी और फिर अन्नालाई पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन सत्य हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश ठीक है। ये प्रकाश एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। और यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। 20वां क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। किण्वन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आइएगा, परमाणु का आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है धूलकण। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक। दाब का बीमीय सूत्र क्या है? Ml-1 T-2। दाब का Ml-1 T-2। जैव सेल क्या है? जैव सेल कोयला है, कोयला। जैव सेल क्या है? कोयला। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? सेरेब्रम। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? सेरेब्रम से। हम लोग जो भी याद करते हैं वो सेरेब्रम से। अभी हम लोगों का सेरेब्रम काम करेगा तो
हम लोग लगातार याद करेंगे क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? O2। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है O2। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। 32 नंबर क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद की अनुमोदन के बाद, संसद के अनुमोदन के बाद संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? भाग 20 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। दल बदल जो निरोध अधिनियम है वो 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में है। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। 37 नंबर, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज या फिर झींगा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। IMF और विश्व बैंक। 40 नंबर, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 1949 ईस्वी में। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1949 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? वी.डी. सावरकर का है। वी.डी. सावरकर का है। भारत में आयकर क्या है? तो आयकर है प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील। 43, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखंभ से है। मलखंभ। नीपक आंदोलन के प्रणेता कौन है? दादू दयाल। नीपक आंदोलन के प्रणेता हैं दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीक। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीकों ने चलाया। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी को उर्वरता को बढ़ाता है, नए एलुवियम का निर्माण, उसको बोलते हैं खादर। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, उसको बोलते हैं खादर। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है उसको बोलते हैं थर्मोकलाइन। थर्मोकलाइन वह समुद्री सीमा है जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है, थर्मोकलाइन। बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से बेसल मापदंड। इंग्लिश में 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इंग्लिश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया अर्नाल्ड टायम्बी ने। अर्नाल्ड टायम्बी ने किया था। इंग्लिश में सबसे पहले औद्योगिक शब्द का प्रयोग, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग। कुछ स्मरणीय तथ्य जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आइए उसको करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। सर्वप्रथम प्राचीनतम
अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य, बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य और बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से भी और लोथल से भी। अग्निकुंड का कालीबंगा से भी और लोथल से भी। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। अग्निकुंड कालीबंगा एवं लोथल से और युग्म समाधियाँ भी कालीबंगा से और लोथल से। अग्निकुंड भी कालीबंगा और लोथल से और युग्म समाधियाँ भी कालीबंगन और लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग भी कालीबंगन से। अग्निकुंड, युग्म समाधियाँ और नक्काशीदार ईंट तीनों कालीबंगन से। नर्तकी की कहाँ से मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कहाँ से मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में। शव को दफनाया जाता था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा था मोहनजोदड़ो से। मोहन मतलब कृष्ण भगवान, वहाँ से याद रखिए कि हिंदू धर्म से तो जलाने का व्यवस्था मोहनजोदड़ो से और दफनाना हड़प्पा सभ्यता से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तीन मुख वाले देवता मोहनजोदड़ो से, जहाँ से शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल, मिट्टी से निर्मित हल कहाँ से? बनवाली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का उन्नत व्यवस्था कहाँ से? धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन भी धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य, शैलकृत मतलब कि पत्थर से, शैलकृत स्थापत्य भी धौलावीरा से। और वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो भी धौलावीरा ही था। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से और मेहरगढ़ से ही सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला था। सर्वप्रथम अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला था मेहरगढ़ से और कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। पहिया नवपाषाण काल, आग पूरा पाषाण काल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा अनाज का प्रथम किया था प्रयोग? जौ का, या उसी को यव बोलते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। तांबा धातु सबसे पहले प्रयोग किया गया आदमी द्वारा। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। मानव संग्रहालय, मानव का संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। भोपाल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन? तो लोथल और सुरकोतदा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुरकोतदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा। किसने कहा था? पिगट ने। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ तैयारी में जुड़ जाइए। धन्यवाद।